एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट और उस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि IBPS PO हो गया, ये SBI PO हो गया, या IBPS क्लैरिकल, SBI क्लैरिकल, या मैं बात करूं RRB PO और RRB क्लैरिकल की, तो प्री में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। और इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन इसके हम सॉल्व करें उसको ऐसे सॉल्व करें कि हमें पेन और पेपर का यूज़ करना पड़े कम से कम। क्योंकि इस चैप्टर में मेन हमारा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेन है हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो हम जितना क्विकली ऑब्जर्व कर लेंगे चीज़ों को उतना ही ईजी हमारे लिए हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसमें यूज़ होने वाले कुछ सिंबल्स और उनकी मीनिंग। जैसे सबसे पहला सिंबल क्या है, ये सिंबल को हम अच्छे से जानते हैं। सिंबल का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये सिंबल यूज़ हो रहा है, इसका मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ग्रेटर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जेक्ट्स लिए एक्स एंड वाई। देन उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आप सभी को पता है सबकी, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है स्मॉलर देन। अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये सिंबल यूज हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉलर। जैसे x इज स्मॉलर देन y। फॉर एग्जांपल मैंने x और y यहाँ पे चूज किया है। देन नेक्स्ट हम सभी को पता है इसका मतलब क्या है, इक्वल। अगर आपको कहीं ऐसी लाइन दे रखी है, जैसे यहाँ दे रखा है x इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन y। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो उससे बड़ा नहीं है, वो उससे छोटा नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो सिंपल होगा इक्वल। अगर कभी ऐसा लैंग्वेज मिले तो सिंपल उसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के क्या है, इक्वल है। देन नेक्स्ट, अब इस सिंबल का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, दो सिंबल एक साथ यूज किए, एक तो स्मॉलर का और एक इक्वल का। इसका मतलब है अगर आपको कहीं ऐसा सिंबल दे रखा है तो उसका मतलब कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा या तो सेकंड ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा या तो उसके इक्वल होगा। जैसे लैंग्वेज यहाँ दे रखी है, x इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू y। मतलब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो स्मॉलर है या वो इक्वल है। हम कह सकते हैं 50-50% चांस दोनों का है कि या तो वो स्मॉलर होगा या तो वो क्या होगा, इक्वल। एंड जो लास्ट हमारा सिंबल है वो सेम है, लेकिन बस एक फर्क है, यहाँ स्मॉलर की जगह पे क्या टर्म यूज हो गया, ग्रेटर देन। जैसे यहाँ देखिए क्या ले रखा है, x इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y। मतलब हो सकता है कि या तो वो उससे क्या हो, ग्रेटर हो, या तो क्या हो, वो इसके इक्वल हो। एग्जैक्टली वो इक्वल है या एग्जैक्टली वो ग्रेटर है वो हमको नहीं पता, बट इन दोनों में से तो कोई एक होगा। अब समझते हैं इसके कुछ टाइप्स। बेसिकली दो टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनइक्वालिटी एंड द सेकेंड वन इज कोडेड इनइक्वालिटी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट इनइक्वालिटी से। अब डायरेक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, डायरेक्ट इनइक्वालिटी में जो सिंबल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमको क्या होते हैं, गिवन होते हैं। जबकि कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होते हैं, हमको कोड के फॉर्म में दे रखे होते हैं। तो पहले हमें करना होता है कोड्स को ब्रेक और फिर हम करते हैं क्वेश्चन प्रोसीड। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी। अब डायरेक्ट इनइक्वालिटी में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्जाम में वो है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चूज किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमको दे रखा है एक स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको बताना है दैट विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। बिल्कुल पेन और पेपर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन करना है। स्टेटमेंट देख के हमको ऑब्जर्व करना है कि इस गिवन कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन है इनकरेक्ट। जैसे सबसे पहला कंक्लूजन हमको क्या कह रहा है, सबसे पहला कंक्लूजन हमें कह रहा है P इज स्मॉलर देन R। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि सिंबल का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन, और कैसे रिलेटेड होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता है सेकंड ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट P है, सेकंड ऑब्जेक्ट R है। P इज स्मॉलर देन R। अब अगर ये करेक्ट हुआ ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या देखना है, हमको देखना है इनकरेक्ट। P इज स्मॉलर देन R। यहाँ पे हम देखते हैं जो P है वो S से स्मॉलर है, P इज स्मॉलर देन S एंड S इज स्मॉलर देन R। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई कि अगर P S से स्मॉलर है और अगर S R से स्मॉलर है, डेफिनेटली P विल बी स्मॉलर देन R ऑल्सो। इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो है बिल्कुल सही।
अगर मैं आपसे कहूँ A जो है उसकी एज B से कम है और B की एज C से कम है तो ऑटोमेटिकली A की एज C से भी कम हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि जो P है वो S से क्या है, स्मॉलर है, और जो S है वो R से भी क्या है, स्मॉलर है। सो P क्या हो गया, P क्या हो गया, R से स्मॉलर। सो कंक्लूजन 1 तो बिल्कुल है करेक्ट। अब सेकेंड कंक्लूजन देखिए हमें क्या दे रखा है। सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है जो S है वो क्या है, T से स्मॉलर। अब S जो है वो R से स्मॉलर है और जो R है वो भी T से स्मॉलर है। सो डेफिनेटली S विल बी स्मॉलर देन T। मतलब अगर S R से स्मॉलर है और R T से स्मॉलर है, सो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो S है वो T से भी क्या है, स्मॉलर। सो सेकेंड कंक्लूजन भी क्या है, बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं थर्ड कंक्लूजन हमको क्या दे रखा है। थर्ड कंक्लूजन कह रहा है कि जो P है वो T से क्या है, स्मॉलर। अब P जो है S से क्या है, स्मॉलर है, S क्या है, R से क्या है, स्मॉलर है, R क्या है, T से स्मॉलर है। अगर P S से स्मॉलर है, S R से स्मॉलर है, R T से स्मॉलर है, तो डेफिनेटली P क्या होगा, T से क्या होगा, स्मॉलर। सो थर्ड कंक्लूजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अब हम आते हैं फोर्थ कंक्लूजन पे। फोर्थ कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो रिलेशन बिटवीन P एंड Q। अच्छा, P जो है हमको एकदम स्टार्टिंग में दे रखा है और Q जो है हमको एकदम एंड में दे रखा है। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या दे रखा है, जो P है वो S से क्या है, स्मॉलर, S क्या है, R से स्मॉलर, और R क्या है, T से स्मॉलर। सो अगर मैं कहूँ रिलेशन बिटवीन P एंड T क्या होगा, क्या होगा कि जो P है वो क्या है, T से स्मॉलर, और T जो है वो क्या है, Q से ग्रेटर। हमको ये रिलेशन मिल रहा है बिटवीन P एंड T एंड ऑल्सो T एंड Q के बीच में। अब जो यहाँ पे क्या कोई रिलेशन फॉर्म हो पाएगा P और Q के बीच में, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो T है वो P से ग्रेटर है, जो T है वो Q से भी ग्रेटर है। सो क्या P और Q के बीच में कोई रिलेशन फॉर्म हो सकता है, नहीं। हो सकता है P और Q आपस में इक्वल हो सकता है P Q से बड़ा हो सकता है Q P से बड़ा हो। सो एग्जैक्ट हम रिलेशन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें P और Q के बीच में हमको कोई रिलेशन पता नहीं चल पा रहा। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट कि नो रिलेशन बिटवीन P एंड Q। सो आंसर क्या होगा, बचा हुआ ऑप्शन जो कि है फिफ्थ ऑप्शन। अब फिफ्थ ऑप्शन क्या है, कह रहा है नो रिलेशन बिटवीन P एंड T। हमें साफ दिख रहा है कि P और T के बीच में तो रिलेशन फॉर्म हो रहा है ना। P क्या है, T से स्मॉलर है, तो रिलेशन तो फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है कि नो रिलेशन बिटवीन P एंड T। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन तो फॉर्म हो रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं जिसमें सिंपल आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, आपको कंक्लूजन क्या करना होगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी देखते हैं। इसमें हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ P इज ग्रेटर देन G एंड F इज स्मॉलर देन H आर डेफिनेटली ट्रू। सो सिंपल है, हमको क्या करना है, हमको ऑप्शंस में ऑब्जर्व करना है दैट P शुड बी ग्रेटर देन G एंड F शुड बी स्मॉलर देन H। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं कहूँ सबसे पहले हम देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। फटाफट करना होता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमको 30 सेकंड में सॉल्व करने हैं, फटाफट से सॉल्व करने होते हैं। अब फटाफट से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉलो नहीं हो रहा है, सो इसका मतलब वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं दोनों ही फॉलो होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ फिफ्थ ऑप्शन, देखते ही मेरी नजर इस सिंबल पे पड़ गई कि यहाँ दे रखा है P इज इक्वल टू G। क्या P इज इक्वल टू G बोल रहा है, नहीं। वो क्या कह रहा है कि P शुड बी ग्रेटर देन G। इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर मेरे को H और F का रिलेशन भी देखना हो, सो हम देख सकते हैं कि जो H है वो F से क्या है, ग्रेटर है, यानी F जो है वो S से स्मॉलर। ठीक है, वो तो सही हो रहा है, लेकिन हमको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि P और G का रिलेशन तो यहाँ पे गलत हो गया। अगर फोर्थ ऑप्शन देखें, अब फोर्थ ऑप्शन में देखो मेरी नजर तुरंत इस पे पड़ गई कि जो F है वो H से क्या हो रहा है, ग्रेटर है, जबकि F को क्या होना है, S से स्मॉलर होना है। सो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। और अगर हम देखें यहाँ पे देखो ये भी साफ दिख रहा है कि जो G है वो P से क्या हो रहा है, ग्रेटर, जबकि G को क्या होना है, P से स्मॉलर। सो यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत। जरूरी नहीं दोनों चेक करें, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो। आपका अगर एग्जाम में किसी एक पर भी ध्यान चला गया, बस टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करें। अब थर्ड ऑप्शन में अगर देखें, G और P के बीच में देखें कौन सा सिंबल यूज हुआ है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जबकि वो क्या कह रहा है, P और G के बीच में कौन सा सिंबल यूज होना चाहिए, दैट P शुड बी ग्रेटर देन G, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, P इज
स्मॉलर देन और इक्वल टू जी। सो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। एच और एफ का चेक करने की वैसे नीड नहीं है, बट अगर हम चेक भी करेंगे सो एच और एफ के बीच में एज सच कोई रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा। सो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पे पी और जी के बीच में रिलेशन फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल सही फॉर्म हो रहा है, दैट पी इज ग्रेटर देन जी। क्यों, क्योंकि P इज ग्रेटर देन F एंड F इज ग्रेटर देन G, सो ऑटोमेटिकली P इज ग्रेटर देन G। अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं, दैट F इज स्मॉलर देन H। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे देखें दे रखा है दैट H इज यहाँ हमको दे रखा है दैट H इज स्मॉलर देन D, D इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन F। कुछ ऐसा रिलेशन है। अगर मैं आपसे कहूं क्या H और P के बीच में कोई रिलेशन फॉर्म हो सकता है क्या, कोई रिलेशन फॉर्म हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि यहाँ जो D है वो H से क्या है, ग्रेटर है, यहाँ जो D है वो P से भी क्या है, ग्रेटर है। सो H और P के बीच में कोई रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है H P से ग्रेटर हो सकता है P H से ग्रेटर हो। सो अगर H और P के बीच में रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा तो हम H और F को कैसे कनेक्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग। सो बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन, वही सही होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है P शुड बी ग्रेटर देन G। यहाँ दे रखा है कि P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन F, F इक्वल टू G। अब साफ यहाँ दे रखा है, अगर मैं बात करूं कि जो P है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, B ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन F, F इक्वल टू G। अगर मैं बात करूं जो P और B के बीच में रिलेशन क्या है, या तो P B से बड़ा है या तो P B के इक्वल है, लेकिन B जो है वो D से ग्रेटर है, D जो है वो F से ग्रेटर है और F जो है वो G के इक्वल है। अगर F और G आपस में इक्वल हैं तो यानी F जो रिलेशन फॉर्म करेगा आगे वाले टर्म से सेम रिलेशन G भी फॉर्म करेगा, यानी D जो है वो क्या हो गया, अगर मैं कहूँ यहाँ पे F और G इक्वल हैं, सो यानी F का जो भी रिलेशन हमको फॉर्म करना है हम सेम G का भी रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। यानी जो D हो गया वो ग्रेटर हो गया G से, जो D है जो B है वो ग्रेटर हो गया D से, और B से ग्रेटर देन या इक्वल कौन है, P। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि P और B अगर इक्वल हैं तो भी P G से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर P B से ग्रेटर है तो भी P G से ग्रेटर होगा। सो एनी हाउ P विल बी ग्रेटर देन G, यानी हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल हो गया सही। सेकंड कह रहा है F शुड बी स्मॉलर देन H। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमको एक चीज दे रखी है, आप देखें बहुत ही सिंपल से वे में दे रखा है कि F और G क्या है, इक्वल है। सो F और G अगर इक्वल है तो G अगर H के साथ जो भी रिलेशन फॉर्म करेगा वही सेम रिलेशन F भी फॉर्म करेगा। अब जो G है वो H से क्या है, स्मॉलर है, सो F भी क्या होगा, H से स्मॉलर होगा। सो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो है हमारा बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हमने देखा दोनों ही रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो P इज ग्रेटर देन G, according to this also P is greater than G and F is smaller than H। अब एग्जाम में सपोज आप में से किसी का ध्यान चला गया डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन पर ही, सो कोई जरूरत नहीं कि हम बचे हुए ऑप्शन भी सेफर साइड चेक करें। सिर्फ तभी चेक करने की नीड होती है जब हमको ऑप्शन ऐसा दे रखा हो ओनली वन करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, ऑल करेक्ट, कुछ इस टाइप का अगर ऑप्शन दे रखा है तभी हम करते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट ऑप्शन दिख गया सो बस सही है। और जैसा कि मैंने बोला कोई भी एक रिलेशन पिक कर लें, जैसे P इज ग्रेटर देन G सपोज पिक किया तो ऑप्शन में वही देख लें कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या F इज स्मॉलर देन H सेलेक्ट किया उसको देख लें। जरूरी नहीं कि हम दोनों सिंबल बार बार चेक करें, सिर्फ तभी चेक करिए जब एक सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर पहला ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो टाइम वेस्ट ना करें। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, ऑप्शन ऑब्जर्व। नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस, और ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मेनली आते हैं इस चैप्टर से। सो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज का एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, करेंगे और टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।